की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले किसानों और ज़राअत के शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए $252 मिलियन के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया है। डेली ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत की फंडिंग में $77 मिलियन फूड प्रोसेसर्स के लिए रखे गए हैं ताकि वहाँ काम करने वाले अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा सके। Today, we're announcing more than $77 million to support food processors during this crisis. This is money that they can use to purchase personal protective equipment for workers, adapt to health protocols, and support other social distancing measures. It will also help expand or adapt our processing capacity to increase the amount of Canadian products we make domestically. जबकि $50 मिलियन सरप्लस फूड परचेज प्रोग्राम के लिए रखे गए हैं और $125 मिलियन दीगर उमूर के लिए रखे गए हैं। We're launching a surplus food purchase program, starting with a $50 million fund. To help cattle and hog producers, we will launch a $125 million National Agri-Recovery Initiative. Farms and processing plants are raising more animals than the system can process into things like steak and bacon because of COVID-19. ट्रूडो का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पहली कोशिश है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इमदाद की जाएगी। So with this funding, we're giving extra help to beef and pork producers so that they can adapt to this crisis. This is an initial investment, and if we need to add more, we will. मल्टी नेशनल कंपनीज के मुलाजमीन के हवाले से एक सवाल के जवाब में ट्रूडो का कहना था कि हुकूमत सूबों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि मुलाजमीन को महफूज और खुश रखा जा सके। ट्रूडो का कहना था कि हम एक बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को महफूज रखें और खाने से मुतालिक अशिया की सप्लाई को बरकरार रखें। ट्रूडो ने इस बात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत शहरी इलाकों की मदद करने को तरजीह दे रही है। We are, of course, supporting the provinces on their initiatives to keep their workers safe. This is something that the federal government is happy to help with. Indeed, the responsibility is shared from the owners and operators of the plants to the provincial government, but the federal government is happy to be part of creating solutions in this situation where we're in an unprecedented crisis. We need to keep people safe, but we also need to ensure a supply of food for Canadians. कनाडा में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,856 हो गई है, जबकि अब तक 25,757 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 60,772 हो चुकी है, जबकि हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,854 हो गई है, जबकि अब तक 25,757 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। कैनेडियन सूबे क्यूबेक में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जहां मुतासिर होने वालों की तादाद 32,623 तक जा पहुंची है और क्यूबेक में हलाकतों की तादाद 2,280 हो गई है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो अपने बच्चों को स्कूल भेजने पर गैर यकीनी का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजूंगा जो कि इस सूबे में है जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। ट्रूडो के 3 बच्चे फ्रांसीसी स्कूल में ज़ेर तालीम हैं जो इन दिनों कोरोना वायरस की वजह से बंद है। कनाडा के वजीर आजम का कहना है कि इम्कान है कि वो बच्चों के स्कूल जाने का फैसला आखिरी मिनट पर ये देख कर करें कि क्लासेस का साइज क्या है और टीचर्स का रवैया कैसा है। ऑन्टारियो में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है, जहां मुतासिर अफराद की तादाद 17,923 है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,300 है। कोरोना से मुतासिर होने वाले सूबों में अल्बर्टा तीसरे नंबर पर, जहां इस वक्त तक 5,836 अफराद मुतासिर हो चुके हैं और वहां अमवात की तादाद 95 है। ब्रिटिश कोलंबिया में 2,224 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और वहां अमवात की तादाद 114 है। ऑन्टेरियो के प्रीमियर का कहना था कि सूबे में मुस्तकिल दूसरे रोज भी कोरोना वायरस के नए केसेस की शरह में कमी आई है। इसके पेश नज़र हम कह सकते हैं कि आवाम को इस हफ्ते अच्छी खबरें मिलेंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है, जबकि इस दौरान सूबे के प्रीमियर की जानिब से रिटेल स्टोर्स, पार्क्स और कॉटेजेस को खोलने की खुशखबरी सुनाई है।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सूबे में मुस्तकिल दूसरे रोज भी कोरोना वायरस के नए केसेस की शरह में कमी आई है। इसके पेश नजर हम कह सकते हैं कि आवाम को इस हफ्ते अच्छी खबरें मिलेंगी। वजीर आला का कहना था कि हालात काबू में रहे तो हम गार्डन सेंटर्स को खोलने का फैसला कर सकते हैं और उन सेंटर्स में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए पाबंदियों में नरमी का इम्कान है। प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि आवाम को इस हफ्ते अच्छी खबरें मिलेंगी। उनका कहना था कि कॉटेजेस में रहने वालों को अब अपनी जगह पर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हमें अब भी बहुत काम करना है, ताहम अब तक हमें जो नताइज मिल रहे हैं उनको देखते हुए हम आने वाले हफ्तों के लिए बहुत पुरुमीद हैं। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से मॉन्ट्रियल में कारोबारों को खोलने के लिए मजीद एक हफ्ते की तौसीक की गई है। सूबे के प्रीमियर का कहना था कि शहर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का खदशा है, जिसकी वजह से शहर को अभी नहीं खोल सकते। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक हुकूमत की जानिब से मॉन्ट्रियल में कारोबारों को खोलने के लिए मजीद एक हफ्ते की तौसीक की गई है। सूबे के प्रीमियर का कहना था कि शहर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे का खदशा है, जिसकी वजह से शहर को अभी नहीं खोल सकते। मॉन्ट्रियल के अस्पतालों में कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की तादाद के पेश नज़र ये फैसला किया है। दूसरी जानिब असातिज़ा यूनियन और माहिरीन सेहत की जानिब से स्कूल खोलने के फैसले पर हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। सूबाई हुकूमत मॉन्ट्रियल के अलावा दीगर इलाकों में एलिमेंट्री स्कूल खोलने का फैसला कर चुकी है, ताहम बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला वालिदैन पर छोड़ा गया है और स्कूल जाने की पाबंदी नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि क्यूबेक हुकूमत की जानिब से पहले मॉन्ट्रियल में तिजारती मराकज़ को 11 मई से खोलने का ऐलान किया गया था, ताहम सूबाई दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाइस उनके फैसले पर शदीद तनकीद की जा रही थी। क्यूबेक भर के रिटेल स्टोर सरकारी तौर पर खुल गए और आने वाले कस्टमर्स को खुशामदीद कह रहे हैं। ये सूबाई हुकूमत की जानिब से सूबे में कारोबार के आगाज के लिए अव्वलीन इकदाम है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्यूबेक भर के रिटेल स्टोर सरकारी तौर पर खुल गए और आने वाले कस्टमर्स को खुशामदीद कह रहे हैं। ये सूबाई हुकूमत की जानिब से सूबे में कारोबार के आगाज के लिए अव्वलीन इकदाम है। स्टोर्स मालिकान को दोबारा खुलने के साथ इस गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है कि आया सारिफीन वापस आएंगे या नहीं। बहुत सारे कारोबार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाय लोकल कैंपेन, जिसका आगाज क्वारंटाइन के दौरान किया गया था, क्या इसी तरह स्टोर से भी मुकामी मसनूआत की खरीदारी की जा सकेगी। मॉन्ट्रियल से बाहर के कारोबार जिनके अपने दाखिली रास्ते हैं, उन्हें प्रीमियर ने गुज़िश्ता मंगल को ग्रीन सिग्नल दिया था, जब हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो मई के महीने में आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुलाजमीन को अपनी मुलाजमत पर वापस जाने का मौका फराहम करेंगे। दुनिया की सुपर पावर कोरोना वायरस के सामने बेबस है। अमेरिका में कोरोना वायरस 70,000 से ज्यादा अफराद की जानें ले गया, जबकि मुतासरीन की तादाद 12,13,000 से तजावुज कर गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की मोहलिक तरीन वबा से 24 घंटे के दौरान 1015 अमवात हुई, जो एक महीने में यौमिया हलाकतों की सबसे कम तादाद है, जबकि मजमूई हलाकतों की तादाद 69,000 से जायद हो गई। तफसीलात के मुताबिक दुनिया की सुपर पावर कोरोना के सामने बेबस है। अमेरिका में कोरोना वायरस 69,000 से जायद अफराद की जानें ले गया, जबकि मुतासरीन की तादाद 12,12,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटे के दौरान 1015 अमवात हुई, जो एक महीने में यौमिया हलाकतों की सबसे कम तादाद है। न्यूयॉर्क में वायरस से सबसे ज्यादा लोग मुतासिर हैं, जहां 24,000 अफराद जान से गए। शिकागो में हलाकतें 1,000 हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुल्क भर में हलाकतें 1 लाख हो सकती हैं। अमेरिका में तहकीक दानों ने खतरे की घंटी बजा दी। माहिरीन का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी के बायस मुल्क में यौमिया हलाकतें 3,000 हो सकती हैं। चीन ने अमरीकी इल्जाम को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए कहा कि अपनी नाअहली और बदइंतजामी का मलबा किसी और के सर ना डाला जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने अमरीकी इल्जाम को एक बार फिर मुस्तरद करते हुए कहा है कि अपनी नाअहली और बदइंतजामी का मलबा किसी और के सर न डाला जाए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक चीन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने के अमरीकी इल्जाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया अपनी नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए इल्जाम तराशी पर उतर आई है। सदर ट्रंप और उनके वुज़रा चीन पर इल्जामात लगाने के बजाय अपने मुल्क और कौम पर तवज्जो दें, जो नाकाफी सहूलियात के बाइस बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। चीन की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में अमरीका की
کی جانب سے کورونا وائرس کی ووہان لیبارٹری میں تیاری کے الزام کی بھی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ، عالمی ادارہ صحت اور دیگر اداروں کی جانب سے بارہا انکار کے باوجود امریکہ اپنی ہر درمی پر قائم ہے۔ قبل ازیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے دعویٰ کیا تھا کہ چین کے ووہان انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی میں کورونا وائرس کی پیدائش کے بارے میں واضح شواہد مل گئے ہیں، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کورونا وائرس کے دنیا بھر میں پھیلاؤ کا ذمہ دار چین کو قرار دیا تھا۔ دوسری جانب بین الاقوامی میڈیا میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کورونا وائرس کے معاملے پر چین کے خلاف مزید سخت اقدامات کرتے ہوئے صنعتی درآمدات کو روکنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ امریکی منصوبہ بندی سے منسلک عہدیداروں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کورونا وائرس سے متعلق چین کے اقدامات پر صنعتی درآمدات روکنے کے لیے ایک منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے حوالے سے چین پر نئے الزامات لگائے تھے، جبکہ ماضی میں معاشی طور پر ٹیرف کا نفاذ کر چکے ہیں۔ کورونا وائرس سے اب تک دنیا بھر میں 36 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,52,742 تک پہنچ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں اب تک 2,52,742 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین کی تعداد 36 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ کورونا وائرس سے اب تک دنیا بھر میں 36,66,900 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,52,700 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب فرانس، اٹلی اور اسپین میں یومیہ کورونا وائرس کے باعث اموات میں خاصی کمی آ گئی ہے۔ اٹلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 195، اسپین میں 164، جبکہ فرانس میں 135 افراد ہلاک ہوئے۔ اٹلی میں کل سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن میں نرمی کا آغاز ہو گیا ہے۔ پارک کھولنے کی اجازت مل گئی ہے اور لوگ ایک ہی علاقے میں اپنے عزیز و اقارب کے ہاں بھی جا سکیں گے۔ برطانیہ میں کورونا وائرس کے 4,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 24 گھنٹوں کے دوران مزید 621 اموات ریکارڈ ہوئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب برطانیہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ٹیسٹ ٹریک اینڈ ٹریس پروگرام شروع کرے، یعنی ان لوگوں کی شناخت اور کھوج لگائے جن میں کورونا کی علامات ہیں۔ نیوزی لینڈ میں بھی پہلی بار کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، جبکہ روس میں وائرس تیزی سے بڑھ رہا ہے اور 1,45,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پڑوسی ملک بھارت میں بھی ایک ہی دن میں مزید 4,000 مریض سامنے آ گئے، جس کے بعد مریضوں کی تعداد 46,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مئی کے وسط میں شاپنگ سینٹرز، ہیئر سیلونز اور چند دکانوں کو کام کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ترکی کے 31 شہروں میں مکمل لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔